हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज दिन है बुधवार और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आज ना मैंने सुबह ही सुबह सारे काम निपटा कर ये ब्लाउज भी मैंने बना दिया है। सुबह ही मैं उठ गई थी 6 बजे और मैंने अपने घर के जो कि काम होते हैं मॉर्निंग के सारे कर लिए थे। और मैंने सोचा नहाने धोने से पहले टाइम था मेरे पास, मैंने कहा चलो इस ब्लाउज को ना मैं बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने ना उसकी कटिंग करके और कच्चा वच्चा डालकर पूरा रेडी करके रख रखा था। तो बस इसको बनाना था, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला था नहीं। तो बस मैंने फटाफट से इसको बना दिया। आधा पौन घंटा लगा था मुझे इसको बनाने में। जब बिल्कुल रेडी होता है ना तो फिर ब्लाउज बनाने में टाइम नहीं लगता है। और मैंने तुरपाई का काम भी साथ के साथ निपटा दिया है। हुक बटन सब कुछ लगा दिया है। पहले सोच रही थी बाहर करवा लेती हूँ चलो तुरपाई, फिर मैंने सोचा चलो क्या जा रहा है, बैठे बैठे कर ही लूँगी। मैं बाहर भी करवा लेती हूँ तुरपाई जब मेरे पास टाइम नहीं होता है, ज़्यादा कपड़े होते हैं। लेकिन इसकी मैंने खुद ही सारा काम निपटा दिया था। तो ये देखिए फाइनली पूरा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। और बस इसमें रह रहा है डोरी का काम। डोरी मेरे पास थी नहीं, सोच रही थी डोरी भी लगा देती हूँ। पता नहीं मम्मी पहनेगी या नहीं, डोरी लगवा कहीं उतरवा ना दे। तो मुझे लग रहा था चलो डोरी लगा देती हूँ। डोरी लगाने के दो फ़ायदा होते हैं। एक तो डिज़ाइन अच्छा लगता है गला, और एक होता है कि अगर थोड़ा बहुत गला गिरता भी है ना तो उससे डोरी बांधने से एकदम बिल्कुल सेट हो जाता है। तो गाइज मेरा आ गया है पार्सल। चलिए मैं इसको खोल कर देखती हूँ। कैसे लाना पड़े, ऐसे ही खोल देती हूँ चलो। और अभी मैं नहाने जा रही थी। ये देखो गाइज मैंने ना चूड़ा मंगा रखा है। और मैं सोच रही बदबू कहाँ से आ रही है, इसमें से आ रही, बहुत अजीब सी देख। तो जी चलिए देख लेते हैं खोल के कैसा आया है। अभी देखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ इसको देखने के लिए। डब्बा तो अच्छा दिया है। कभी कभी प्लास्टिक का डब्बा दे देते हैं, कभी कभी वैसा ही। अरे इसको फोड़ लेते हैं। इसको फोड़ने में मुझे इतना मज़ा आता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो लग रहा है यार। मुझे ना मीशो की जो ज्वेलरी होती है ना उसकी क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी लगती है। बाद में फोड़ो बाद में नहीं, पहले इसको ही फोड़ू। ये देखिए गाइस मैंने ये वाला चूड़ा मंगाया था, एक बार आपको पास से दिखाती हूँ। यार कलर थोड़े लाइट लाइट लग रहे हैं। ये वाला जो चल रहा है ना आजकल चूड़ा, तो मैंने ये वाला मंगाया था। अभी मैं देखती हूँ। हाँ मुझे तो साइज छोटा लग रहा है, और बदल के इतनी जल्दी आएगा भी नहीं चेंज करके। सुबह डाल के देख लेती हूँ। ये देखिए वैसे अच्छा है क्वालिटी में, लेकिन साइज छोटा है भैया। ऐसा कर लूँगी, शादी का काम कर लूँगी, फिर आके रिटर्न कर दूँगी अगर आ रहा है तो। पकड़ना पड़े। ये है एक हाथ का। कैसा हो रहा है ये ना, अजीब सा लग रहा है यार। मैंने 2.5 का साइज मंगाया था, लेकिन ये इतना छोटा कैसे आ गया। वैसे तो ये मुझे आ जाएगा, मुझे पता है। ये देखिए आ रहा है लेकिन यार ये लग कैसे रहा है। उल्टे हाथ में तो आ रहा है, अभी सीधे हाथ में देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। ये देखिए वाह फिट आ रहा है एकदम। अरे ये आगे का कड़ा बड़ा लग रहा है, पीछे का छोटा लग रहा है। और पुराना मेरे हाथ में एकदम भर के आया है ये सेट। मम्मी तो आपने उल्टा पहन लिया होगा ना। हो सकता है, ये पीछे के जो कड़े होते हैं ना, पीछे के कड़े बड़े आते हैं थोड़े से। तो ये देखिए गाइस अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है ये बड़ा है। अभी मैं इसको पीछे। तो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताना, अच्छा लग रहा है क्या। तो चलिए इसको रख देती हूँ। और साइज सही है, साइज में मैं नहीं मंगाऊंगी, सही है साइज। अच्छा लग रहा है वैसे। ये ना ऐसा चूड़ा है कि हम किसी भी ड्रेस पे इसको पहन के चल सकते हैं। और ये इस टाइम अच्छा चल भी रहा है, मतलब ट्रेंड में है ये। ट्रेंड में क्या कहते हैं, ट्रेंड में है तो ये देखो। और जब तैयार होकर पहनेंगे ना तब और ही अच्छा लगेगा। मेहंदी लगी होगी हाथों पे तो फिर और ही अच्छा लगेगा। तो गाइज़ ये देखिए इस चूड़े की क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, एकदम चमक भी देखिए आप कैसी लग रही है। और गाइज़ इसके लिए प्लीज़ एक कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है, मैं इसको रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि रखूँ या ना रखूँ। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
अब आप अपनी भी बता देना किसको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा बताना, और किसी को बुरा लगा हो तो मतलब किसी को अच्छा नहीं लगा हो तो वो भी बता देना, ठीक है। फिर मैं जिसके ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे अच्छे के लिए तो मैं रख लूँगी, अगर ज़्यादा कमेंट्स ये आएंगे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको रिटर्न में डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ चाय। मेरे हस्बैंड आ गए थे अचानक ही, और किसी काम से आए थे, 2-3 लोग उनके साथ में आए थे। बोलने लगे चाय बना दो 2-3 कप। मैंने कहा चलो पहले चाय बनाती हूँ। मैं ना नहाने जा रही थी, लेकिन आज मेरा ऐसा रूटीन ख़राब हुआ। मतलब सुबह सुबह तो इतना अच्छा रूटीन चल रहा था, सब कुछ टाइम पर हो रहे थे सारे काम। ब्लाउज भी मतलब सुबह ही सुबह बना लिया था 9 बजे तक अपना, लेकिन फिर जो जैसे रूटीन एकदम से बिगड़ा ना, जैसे कि ये आ गए अचानक। मुझे तो ये पता होता है क्योंकि ये खाना खाने 3 ही बजे आते हैं, उससे पहले नहीं आते हैं, लेकिन ये आ गई अचानक ही। तो यहाँ पर पहले तो मैंने चढ़ा दी है चाय, और साथ ही साथ मैंने निकाल ली है शिमला मिर्च। फ्रिज में रखी थी, काफ़ी दिन की रखी थी। मैंने कहा चलो इनको ही बना देती हूँ। और हस्बैंड बोलने लगे कि खाना अगर बन जाए देख लो, अगर अभी साथ के साथ बन जाता है खाना तो मैं एक ही बार खाना खाकर चला जाऊँगा। मैंने कहा चलो मैं बना रही हूँ तो बस मैं फटाफट से खाना बनाने की तैयारी भी साथ ही साथ करने लगी थी। तो पहले भिजवा देती हूँ बाहर चाय। परी को बुला रही थी, फिर परी के पापा आए तो चाय लेकर चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने अपनी शिमला मिर्च भी कट कर ली है। आलू शिमला मिर्च की मैं सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पर अपने हस्बैंड से थोड़ी सी मैं लड़ाई कर रही थी किसी बात को लेकर। तो बस हमारा चलता रहता है ऐसे ही, किसी ना किसी बात पे, छोटी मोटी बातों पे होती ही रहती है हस्बैंड वाइफ में, ऐसा चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंह फुला लिया और कई कई दिन हो गए बोले हुए। हम तो एक दूसरे के बोले बिना मतलब रह ही नहीं पाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन हो गए बिना बोले, ऐसा नहीं होता है, लड़ाई होती है। लेकिन मेरा मन नहीं लगता, अगर मेरी इनसे लड़ाई हो जाती है ना तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बस ये रहता है कि जल्दी से मतलब सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह। मतलब लड़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। घर में ना खाना खाने का मन करता है, ना काम करने का मन करता है। और मेरे हस्बैंड की तो चेहरा ही मतलब उतर जाता है। मैं इनका चेहरा देखती हूँ ना तो मुझे एकदम से मतलब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैंने कहा छोड़ो लड़ाई झगड़े, क्योंकि इनका चेहरा एकदम ऐसा हो जाता है, ये घर में आते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा उदास से रहते हैं। तो इसलिए मैं लड़ाई को एक तरफ करके अपना मूड ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी भी छोंक दी, और बस हस्बैंड को ये लग रहा था कि जल्दी बन गया बन गया बन गया। मैंने कहा बना रही हूँ, रुक जाओ, टाइम लगता है वो तो। फिर भी मैंने आज इतनी स्पीड में मैंने खाना बनाया है, ज़्यादा नहीं, बस आधा ही घंटा मुश्किल से लगा होगा। क्योंकि चाय बनाई, साथ के साथ सब्जी काट ली थी, सब्जी छोंक दी थी, एकदम सिंपल तरीके से सब्जी छोंक दी थी, आटा गूंद कर रोटी भी मैंने सेक दी थी। तो यहाँ पर बस आज थोड़ा सा ना कुकर परेशान कर रहा था, उस वजह से थोड़ी सी सब्जी में हो गई थी, क्योंकि गैस नहीं बनती ना इसमें जल्दी से, तो बस इस वजह से लेट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनका खाना लगा दिया है, और आलू शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी। और आज जल्दी में सब्जी बनाई थी, लेकिन सब्जी आज इतनी टेस्टी बनी थी ना, इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी। और ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था, मतलब बहुत ही फटाफट वाली जो होती है ना, टमाटर काट के ऐसे ही छोंक दी थी हरी मिर्ची में, तो बस फटाफट सब्जी छोंक दी थी। लेकिन आज सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो देखिए हस्बैंड खाकर चले गए हैं, अब मुझे थोड़ी सी राहत मिली है। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ, मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर जाके अपने आगे के काम करेंगे। काम तो मेरे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, काम तो बहुत सारे हैं। तो बस मैंने खाना खा लिया था अपना, एक रोटी जैसे कि मैं खाती हूँ 32 बार के साथ, बहुत अच्छे से उसको खाया, थोड़ी सी सैलेड खाई, और बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं करूँगी अपनी किचन को साफ़। तो ये सब्ज़ी मेरी बच गई है देखिए। और मैं दिन में सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं शाम को सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, जैसे कि शाम को ना इतना मतलब खाना खाया नहीं जाता है, मैं तो ना के बराबर ही खाती हूँ। और गोलू है नहीं तो बस परी और परी के पापा, परी भी इतना नहीं खाती है, तो शाम के टाइम ना हल्का फुल्का खाना ही खाया जाता है। जो सब्ज़ी रखी रहती है वो ही हमारे शाम के टाइम हो जाती है। तो बस मैंने सब्ज़ी पलट कर रख दी है, किचन को एकदम साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद में जो मेरे बर्तन होंगे उनको भी मैं साथ के साथ करके रख दूँगी। और ये काम कभी कभी मैं पेंडिंग में छोड़ देती हूँ, कभी कभी मैं इस काम को अपना शाम के टाइम करती हूँ। खाना खाकर कभी कभी इतनी थकान सी लगती है ना, मन करता है लेट जाऊँ, कुछ ना करूँ। और जब लेट जाती हूँ तो फिर कुछ भी काम नहीं होता है। लेकिन जब खाना खाकर नहीं लेटती हूँ ना, और थोड़ी सी बस एनर्जी सोचती हूँ मतलब कि कर लूँ, तो बहुत सारे काम अपने निपटा देती हूँ साथ के साथ। जैसे कि आज तो बस बिल्कुल भी बैठी नहीं थी, खाना खाते ही थोड़ा सा अपना लग गई थी फिर से काम में। अपनी किचन को साफ़ कर लिया है अच्छे से, सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं। अब मेरे शाम तक की छुट्टी हो गई है, अब मैं एक बार शाम को अपने बर्तन साफ़ करूँगी। और मैं ना ज़्यादा बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ, एक बार मॉर्निंग में होते हैं और एक बार
मतलब वही दोपहर के खाने के, और एक बार जो रात के खाने के होते हैं वही। और कभी कभी दोपहर के खाने के मेरे रह भी जाते हैं तो मैं शाम को एक ही बार कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ 3 बार होते ही होते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि दोपहर के ही हो जाए, नहीं तो शाम तक का ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और जैसे कि ज़्यादा बर्तन हो गए थे, चाय के भी थे और खाने के थे, तो सारे बर्तन खाली कर कर अच्छे से बर्तन साफ़ कर दिए हैं। अपनी सिंक भी मैंने साफ़ कर दी हैं, और बस मैं अब इसको कपड़े को मार के अच्छे से स्लिप पर, और इसको मैं साफ़ करके छोड़ दूँगी। तो बस ये मेरा काम हो गया है। किचन मेरी हो गई है एकदम क्लीन। तो अभी गेट वेट ऐसे ही खुला पड़ा था, मैंने कहा चलो अब गेट बंद करके थोड़ा सा आराम करेंगे, थोड़ी देर अब लेटूंगी। सुबह से बिल्कुल भी ऐसी, मतलब इन्होंने ऐसी अबड़ दबड़ सी मचाई कि एकदम मेरे हाथ पैर बिल्कुल फुला दिए थे कि हाँ बस जल्दी जल्दी दे दो, जल्दी दे दो। मुझे भी ये लग रहा था, मैंने कहा फिर आएंगे फिर जाएंगे, क्योंकि आजकल ये ना आराम नहीं कर पा रहे हैं। एक तो दिन अभी ऐसे ही हो रहे हैं, तो अभी बस ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कुर्सी मेज मैंने यहीं के यहीं छोड़ दिया था। आज हस्बैंड यहीं बैठकर खाना खाकर गए थे, उनको यहीं पर बैठकर अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गर्मियों के दिन आ गए हो बाहर से ना, अच्छा लग रहा था बैठने में। तो बस मैं भी अपना हाथ मुंह धो रही हूँ। नहाना धोना तो आज मेरा हो गया था कैंसिल। मैंने कहा चलो अब क्या ही नहाऊं, पर इन्हें नहा धोकर पूजा पाठ कर ही ली थी तो मुझे उसकी टेंशन नहीं रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपना हाथ मुंह धो लिया था। वैसे तो सुबह भी एक बार हाथ मुंह धुलता ही है, लेकिन मैंने फिर से एक बार हाथ मुंह फिर से धोया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। जैसे कि खाना खाए भी मुझे 15-20 मिनट आराम से हो गए थे, तो बस मैंने कहा चलो ग्रीन टी भी बना लेती हूँ साथ के साथ। अगर लेट गई तो फिर चिल्लाती रहूँगी कि परी ग्रीन टी दे दे, परी ग्रीन टी दे। और वही बच्चे को कुछ काम बता दो ना, अपनी मर्जी से कर लेंगे, लेकिन फिर बस कह दो तो नखरे दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टी पीकर थोड़ा सा किया मैंने आराम, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। आज ना मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी, बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही थी ना। सुबह भी जल्दी उठी थी और दिन भर के इतने काम किए, तो बस थोड़ी थकान सी लग रही थी। मैंने कहा चलो आराम कर लेती हूँ। और उतने बीच में मेरे कोई काम भी नहीं होते हैं कि मुझे काम की वजह से उठना पड़ता, तो मैं आराम से लेटी रही। अभी 5-5:30 बजे का टाइम था, तो मैंने अपने बाल कंघी किए अच्छे से, और चलो इनको संगवा लेती हूँ मैं कपड़ों को। देखिए जो मैंने कपड़े धोए थे ना, आपने देखे थे पिछले वीडियो में, तो ये ना मेरी एक बहुत गंदी आदत हो गई है। पहले ना मैं कपड़े धोकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी, साथ के साथ मैं उनको फोल्ड करके जिसको जहाँ पर रखना था रख देती थी। लेकिन आजकल मेरी ये इतनी बुरी आदत है, मतलब ये कपड़े धोकर ना ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और कहीं कभी कभी तो कहीं दिन हो जाते हैं कि पड़े रहते हैं ऐसे ही कपड़े। आज तो फिर भी मैं अगले दिन ही इनको कर रही हूँ फोल्ड, तो नहीं तो कभी कभी तो 2-2 दिन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कमरे में रहता है नहीं कि कोई लेटेगा वो करेगा, तो बस एक जगह रख देती हूँ तो रखे ही रहते हैं। तो बस इनके पापा की जैकेट और परी की जैकेट मैंने रख दी है धोकर। अभी देखते हैं ये दोबारा निकलेगी या नहीं। मैंने कई बार इनको धोकर रख दी है, मैंने कहा शायद अब तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब तो गर्मी आ गई है, लेकिन फिर भी इनको निकालने की नौबत आ ही जाती है। तो अभी तो मैंने रख दिए हैं धोकर, अभी देखते हैं क्या होता है। तो पहनने की ज़रूरत पड़ेगी तो पहनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सर्दी लग रही है ना पहनने, कपड़े बचाने की चक्कर में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल दूंगी फिर से। तो यहाँ पर परी को भी मैंने लगा लिया था, मैंने कहा परी जल्दी से कपड़े फोल्ड करा दो, और बस मैं फोल्ड करते जा रही थी और परी को मैं देते जा रही थी। मैंने कहा साथ के साथ अलमारी में सेट करती रहेगी, जिसके जो कपड़े होते हैं ना तो उसके कपड़े में अलग अलग तय बनाकर रखती जाती हूँ, और फिर उसके खाने में, मतलब जिसके कपड़े होते हैं उसी के खाने में मैं सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, अपने लिए मैं रात का डिनर तैयार कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी ओट्स। रोटी खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, चावल सा खाने का मन कर रहा था, और जब मेरा चावल खाने का मन करता है ना तो मैं ओट्स बना लेती हूँ। ये प्लेन ओट्स भी ना चावल की तरह ही लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमने चावल खा लिया है। तो यहाँ पर मैं सिंपल वाले ओट्स बना रही हूँ एकदम। पानी डाल दिया था उसमें 1-1.5 गिलास, और नमक डाल दूँगी बस हल्का सा, और ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी भी लगता है। कभी कभी मैं इसको अच्छे से बना लेती हूँ, खिचड़ी की तरह नमकीन, मतलब सब कुछ डाल के ना, कभी कभी मैं ऐसे प्लेन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो रात कल के लिए ना छोले भिगा देती हूँ। ये छोले पड़े थे थोड़े से, मैंने कहा चलो हो भी जाएंगे, हम 3 ही लोग हैं। तो यहाँ पर मैं अगले दिन मॉर्निंग की तैयारी भी चल रही है मेरे साथ साथ। छोले भिगा दिए हैं, यहाँ पर मैंने अपना जीरा भी भिगा दिया है, जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ ना। कभी कभी मेरे ध्यान आ जाता है तो मैं भिगा देती हूँ रात में ही, नहीं तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही फिर डालकर पानी में ऐसे ही उसको पका लेती हूँ। तो अभी किचन में लग रही थी कामों में, तो ये भी मुझे ध्यान आ गया था, मैंने कहा चलो इसको भी मैं भिगा कर छोड़ देती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा भी अपना भिगा कर रख दिया है। और चलिए मैं कर लेती हूँ अपना खाना। आज ना मुझे भूख भी लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा जल्दी बना लिया था। और मैंने ले ली है साथ में थोड़ी सी आलू शिमला मिर्च की सब्जी। ये वाला प्लेन ओट्स बनाओ ना आप और सब्जी के साथ खाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब सब्जी के साथ खाना होता है ना तभी मैं ऐसे वाला बनाती हूँ, नहीं तो मैं ना अच्छे से मसाले वसाले डालकर बनाती हूँ। और देखिए अभी ना सिर्फ 6:30 ही बज रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी आज। पता नहीं, जैसे ही मैं सो के उठी ना, होता है ना कि हाँ सो के उठते हैं तो भूख सी लगने लगती है, तो वही मेरे साथ हो रहा था। मैंने कहा ऐसे वैसे ना खाकर मैं ओट्स ही बना लेती हूँ। और जी चलिए इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। बाय।